हेलो दोस्तों, वेलकम टू राम लखन क्लासेस। अगर आप लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम लोग मिजोरम राज्य की संपूर्ण जानकारी वो भी एक ही क्लास में देखेंगे। इस क्लास में हम लोगों को 100 से भी अधिक प्रश्न मिलेंगे जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मिजोरम राज्य की जानकारी। आज तो मिजोरम में हम लोग देखेंगे कि किस किस को अपन लोगों को इसमें क्या क्या जानकारी अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले इसके कि राज्य का कब गठन हुआ था वो पढ़ेंगे। राजधानी क्या है मिजोरम राज्य की, जिले कितने हैं, राजभाषा कौन कौन सी बोली जाती है, राज्यपाल कौन है मिजोरम के वर्तमान में, और मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम राज्य की सीमाओं के बारे में, मिजोरम का क्षेत्रफल के बारे में, और मिजोरम राज्य की जनसंख्या। इसके बाद हम लोग साक्षरता दर भी देखेंगे, लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, और विधानसभा की सीटों के बारे में। राजकीय पशु क्या है यहाँ का, राजकीय फूल मिजोरम का, राजकीय पक्षी क्या है, और राजकीय पेड़ कौन सा है। इसके बाद हम लोग यहाँ की जनजातियों के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ की जनजातियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद यहाँ के लोक नृत्य और त्योहार भी, तीनों चीज़ें जो क्या है यहाँ की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैंगी, जनजाति, लोक नृत्य और त्योहार। इसलिए इसको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ का प्रसिद्ध उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान भी देखेंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखेंगे, और मिजोरम राज्य में जो पर्यटन स्थल है वो भी देख लेंगे, क्या क्या घूमने के लिए जाने के लिए अच्छा है। ठीक है। इसके बाद यहाँ के और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो भी एक एक करके अपन लोग देखते चलेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरा ध्यान से शुरू से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यह हमारे काफ़ी एग्जाम जैसे कि रेलवे, टीचिंग, बैंक, डिफेंस, एसएससी और बहुत सारे स्टेट एग्जामों में के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। और अभी यूपी पुलिस के लिए भी यह क्लास स्टैटिक जीके की इम्पोर्टेंट है। इसलिए जो भी सारे विद्यार्थी का है अच्छे से देख लें पूरा। चलो तो स्टार्ट करते हैं यहाँ की जानकारी। तो ये राज्य है जो मिजोरम राज्य, वो 20 फरवरी 1987 में ही क्या हुआ था, इसका निर्माण हुआ था मिजोरम राज्य का। ठीक है। और 20 फरवरी को ही किसका हुआ था, मणिपुर का भी निर्माण हुआ था। राजधानी क्या है मिजोरम राज्य की, तो इसकी राजधानी क्या है, आइजोल। ठीक है। और जिलों की संख्या तो 11, कुल कितने जिले हैं, ओनली 11 जिले। इसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उनका नाम है, एक तो मिजोरम में कौन सी भाषा, मिजो भाषा और अंग्रेजी भाषा। लेकिन देखो ध्यान रख लेना, जो एकमात्र अंग्रेजी वाला स्टेट तो कौन सा है, वो नागालैंड। लेकिन मिजोरम में क्या कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं, मिजो भाषा और अंग्रेजी भाषा भी यहाँ की इम्पोर्टेंट भाषा है। इसके बाद चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम क्या है, कम्भमपति हरिबाबू। ठीक है। तो क्या है, कम्भमपति हरिबाबू। इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम भी अपन लोग देखो, मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट है यहाँ के, क्या है, कौन है, जोरमथंगा। ठीक है। तो जोरमथंगा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। इसकी मिजोरम राज्य की जो सीमा है कौन कौन से राज्य एवं देशों से लगती है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखो ये क्या रहा, पूरा भारत का मैप, भारत के मैप में क्या है, ये रहा मिजोरम राज्य। जब मिजोरम राज्य रहा तो इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, तो क्या है, ये है मिजोरम राज्य। तो मिजोरम राज्य की सीमाएं किस किस से लगती है, तो सबसे पहले किससे लग रही, आज असम से। उसके बाद किससे लगती है, दूसरी मणिपुर राज्य से। ठीक है। मणिपुर उत्तर की तरफ मणिपुर है, और क्या है, पश्चिम की साइड त्रिपुरा से लगती है। ठीक है। तो कितने राज्य हो गए, 3 राज्य, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है इसकी मणि मिजोरम की, तो किससे लगती है, एक तो क्या है, बांग्लादेश। देखो इतनी बड़ी बाउंड्री क्या है, ये सारी बांग्लादेश से। और एक तरफन से क्या लगती है, म्यांमार से। ठीक है। तो कितने कितने देश हो गए, तो 2 देश, बांग्लादेश और म्यांमार। और राज्य कितने हैं कि 3, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो यह है इनकी स्थिति, जो मिजोरम राज्य की स्थिति अच्छे से देख लो, जिससे अपन लोगों को इसकी हर चीज आसपास की चीजों से कनेक्ट करके अपन इसको जान सके। चलो तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ के मिजोरम राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है, 21,081 वर्ग किलोमीटर। ठीक है।
इसके बाद जनसंख्या कितनी है यहाँ की, तो 10.09 लाख, जो भी कहाँ है 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी क्या है जनसंख्या दी गई है। अब इसकी जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी, जब अगली बार जनगणना के आंकड़े आएंगे तो देख लेंगे। इसके बाद क्या है मिजोरम की साक्षरता दर, जो साक्षरता क्या होते हैं कि पढ़े लिखे कितने हैं, तो देखो 91.03% क्या है यहाँ पर साक्षरता दर। ध्यान रख लेना, यहाँ की जो मिजोरम राज्य की साक्षरता दर है कि वो पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें से सबसे ज्यादा साक्षरता दर इसी राज्य की है। यहाँ पर पढ़े लिखे बहुत ज्यादा व्यक्ति पाए जाते हैं, किसमें, मिजोरम राज्य में। चलो, मिजोरम राज्य की लोकसभा की सीट है, ठीक है, तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा की सीट एक है, और राज्यसभा की भी सीट कितनी है, एक। ठीक है, एक एक सीट लोकसभा और राज्यसभा की है। इसके बाद विधानसभा की सीट, जिससे क्या है जोरमथंगा जी चुने गए थे। ठीक है, तो कितनी है 40 सीट, 40 सीटों पर क्या है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। इसके बाद क्या है मिजोरम के राजकीय पशु, तो मिजोरम राज्य का राजकीय पशु क्या है, उसका नाम क्या है, तो पहाड़ी गिब्बन। जो गिब्बन है लंगूर की प्रजाति क्या है गिब्बन। ठीक है, तो पहाड़ी गिब्बन लंगूर जैसे हैं। राज के फूल का नाम क्या है, रेड बनाना। ठीक है, तो रेड बनाना का है जी राज के फूल है। जे क्या है बनाना, बनाना का ही क्या है फूल है, जिसके केला, जिससे केला वगैरह वो बनते हैं उसका फूल। इसके बाद क्या है राजकीय पक्षी क्या है यहाँ का, तो उसका नाम क्या है मादा तीतर। ठीक है, तो मादा, देखो तीतर क्या है, तीतर एक पुरुष नर वाला नर है, तीतर क्या है पुरुष लिंग। ठीक है, पुरुषवाचक। इसके बाद इसमें अगर अपन मादा लगा देंगे तो क्या बन गया जी स्त्री वाला। तो स्त्री, जो स्त्री मादा वाली तीतर है, तो वही क्या है यहाँ का राजकीय पक्षी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, राजकीय पेड़ कौन सा है, तो इसका पेड़ है आयरन वुड का पेड़। ठीक है, तो जो आयरन वुड है जो क्या है इनका राजकीय पेड़ है। चलो, इसके बाद यहाँ की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, तो जनजातियों में सबसे लुसाई, उसके बाद क्या है पोई। ठीक है, तो लोसाई, लोसाई वहाँ की इम्पोर्टेंट है। लोसाई पूरे नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी राज्यों में जितने भी सेवन सिस्टर हैं इनमें इम्पोर्टेंट है लोसाई। असम की भी अरुणाचल प्रदेश में भी लोसाई है। ठीक है, तो मेघालय में भी लोसाई, तो देख लेंगे। पुई, पवाई, इसके बाद रालते, रालते इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पांग, महार, इसके बाद कुकी। कुकी देखो, कुकी अभी आप लोगों ने मणिपुर राज्य की घटना देखी होगी, तो वहां पर कुकी जनजाति, एक कुकी जनजाति और मैतेई जनजाति में क्या हुआ, जो जो लड़ाई चल रही है वो कुकी और मैतेई जनजाति में जो घटना हुई थी। तो यहाँ की कुकी जनजाति, चूंकि मिजोरम क्या है मणिपुर राज्य का एक सीमावर्ती राज्य है, तो इससे क्या है कुकी जनजाति यहाँ मिजोरम में भी पाई जाती है। इसके बाद क्या है यहाँ की चकमा। तो कितनी जनजाति इंपॉर्टेंट है कि लुसाई, कुकी, चकमा और इसके बाद क्या है रालते। ये चारों जनजाति अच्छे से देख लो और बाकी जनजाति तो याद कर लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ के फोक डांस कौन कौन से हैं लोक नृत्य, तो उसके बारे में हम देखेंगे। चेलम, तो जो चेलम, खल्लम, इसके बाद थांगलाम और चिराब। ठीक है, और चांग, चबंग लाइजोन। ठीक है, चबंग लाइजोन, और इसके बाद छेलम। ठीक है, तो कितने हो गए, तो 6। एक ध्यान रख लेना, चेलम और चिराब, जो चिराब जो नृत्य है ये सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है। आप अगर मिजोरम राज्य में अगर कोई पूछा जाए नृत्य तो उसका क्या है नाम है को चिराब नृत्य। तो यहाँ और इसको क्या बोलते हैं बांस नृत्य। ठीक है, बांस, देखो बांस के द्वारा मतलब कि बांस, देखो बीच बीच में जो क्या रखा है बांस से जो रंगीच बनी हुई है, मतलब कि उसमें क्या है उसमें नृत्य हो रहा है। ठीक है, तो जो बांस नृत्य बोलते हैं इसको बम्बू डांस। ठीक है, चिराब इतना बेहद इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है बिहू के बाद। अगर असम के बिहू के बाद अगर कोई पूछा जाता है तो वो क्या है चिराब नृत्य। ठीक है, तो चिराब, चेलम, खल्लम, थांगलाम, ये चारों इम्पोर्टेंट हैं, और ये चबांग लाइजोन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो इसके बाद यहाँ के मुख्य त्योहारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल हैं जो मनाए जाते हैं। तो चपचार, ठीक है, तो चपचार और मिमकुट, इसके बाद है गो थाल भांग कुट। ठीक है, तो ये क्या है चारों, चपचार, इसको चपचार कुट भी बोलते हैं, मिमकुट और थल भांग
ठीक है? तो ये सब कुट लग जहाँ भी कुट आ जाए तो वो सीधा मतलब कहाँ से है, मिजोरम राज्य से। ठीक है? तो जहाँ भी कुट भी आ जाए वो क्या है, देखो ये बम्बू डांस हो रहा है, मतलब कि बम्बू डांस और चपचार कुट एक ही है। जो चपचार कुट त्योहार है उसमें ही क्या होता है, बम्बू डांस, जिसको चेराब महोत्सव भी, चेराब डांस भी बोलते हैं। ठीक है? आराम से देख लेना अच्छे से। इसके बाद है यहाँ के प्रसिद्ध उद्यान। कौन से नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, तो देखो दो इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, मुरलेन नेशनल पार्क और फबांगपोई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है? तो क्या है, दो इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट लगा लें, फबांगपोई और मुरलेन। ठीक है? इसके बाद वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे तो क्या है, नेगेंग पोई। ठीक है? तो फबांगपोई राष्ट्रीय उद्यान था और नेगेंग पोई क्या है, वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद है को तभी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। मिजोरम राज्य की पर्यटन स्थल कौन से हैंगे, चम्फाई। ठीक है? तो चम्फाई क्या है, यहाँ पर एक ऐसा दृश्य है, ऐसा घूमने के वाला एक ऐसा इतना सुंदर दृश्य है, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो ये क्या है, घूमने के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद है को तामदिल, जो झील है तामदिल झील, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर घूमने के लिए। इसके बाद है को बांगतांग जलप्रपात, जो बांगतांग झरना है, जो बांगतांग। तो ये तीनों जगह क्या है, आप लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। जब भी आप लोग मिजोरम साइड जाओ तो ये चार तीनों चीज घूम के जरूर आना। क्या क्या कहा आना, चाम्फाई और तामदिल झील और बांगतांग जलप्रपात। ठीक है? इसके बाद मणिपुर मिजोरम राज्य की और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इसके बाद क्या है, केरल के साथ मिजोरम देश का पूर्ण साक्षर राज्य, मतलब कि क्या है, केरल के साथ। देखो हमने अभी क्या बताया था, साक्षरता सबसे अधिक थी कहाँ की, केरल के, मतलब मिजोरम की। लेकिन अपने पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता कौन माना जाता है, तो उसका नाम क्या है, केरल। और केरल के बाद जो आता है उसका नाम क्या है, मिजोरम। देश में भी क्या है, पूर्ण साक्षरता राज्य, लगभग पूर्ण साक्षरता दर मानी जाती है, क्योंकि 91% थी इसकी। ठीक है? मिजोरम की। तो ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्या है, दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य। अब आप लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है। सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन है, और दूसरा आबादी वाला राज्य तो क्या है, मिजोरम है। ठीक है? तो दूसरा राज्य कम आबादी वाला जनसंख्या वाला राज्य तो है मिजोरम। तो आपको बताना सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है। इसके बाद है पहाड़ी क्षेत्र, ये झूम खेती, झूम की खेती। अब आप लोगों को हमने नागालैंड पढ़ाया था, असम पढ़ाया था, तो उसमें झूम खेती के बारे में हमने बड़े ही अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया था कि झूम खेती क्या होती है। झूम खेती को एक और भाषा बोलते हैं जिसको स्थानांतरण खेती बोलते हैं, मतलब कि ये लोग अलग अलग सीजन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं, मतलब कि जंगलों को काट कर जलाकर उनको खेत खेत बनाते हैं। खेत में खेती करने के बाद उस स्थान को ऐसा ही खुला छोड़ के फिर से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और वहाँ पर भी ऐसे ही फिर से खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी को एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित खेती। और जो जलाने की किस्म है कि खेतों को मतलब कि जंगलों के पहाड़ी इलाकों को जलाकर खेत बनाने की उसको क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं इस तरह की खेती को। तो ये खेती का है, पूरे पूर्व उत्तर में फेमस है, और मेनली कहाँ पर, असम में, और मतलब कि नागालैंड मिजोरम वगैरह में भी इम्पोर्टेंट है। इसको क्या है, पूर्व का सॉन्ग बाइट। ठीक है? सॉन्ग सॉन्ग माने मतलब कि आप लोगों को अभी दिखाया था कि हरियाली से भरा हुआ है कौन सा, सबसे अपना पूर्व उत्तर राज्य क्या है, हरियाली से भरा हुआ पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर जनजाति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और यहाँ की जलवायु एक ऐसी जलवायु है जहाँ पर बिल्कुल पेड़ पौधे अत्यंत मात्रा में, आप लोगों को असम में सबसे ज़्यादा नहीं है, चिरापुंजी में वर्षा होती है। तो यहाँ का जो मौसम है इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो पशु पक्षी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए पशु पक्षी चहकते रहते हैं हमेशा। तो इसको क्या है, पूर्व का सॉन्ग बर्ड। ठीक है? सॉन्ग बर्ड, पक्षियों का गाना, गीत बोलते हैं इसको। ठीक है? चलो, तो इस प्रकार हमारी क्लास क्या हो गई है, एंड। अगर हमारी ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे क्या है, हमारी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके। और आप लोगों से जो एक क्वेश्चन पूछा था कि सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें भेज दें। ठीक है? और
और क्या है, हमारे अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना, जैसे उसको भी, उनको भी मदद मिल सके, ठीक है। थैंक यू।